नमस्कार साथियों, आप सभी को मेरे पेज पे स्वागत है। आज हम लोग एक अनोखा क्वेश्चन क्षेत्रमिति से अर्थात मेंसुरेशन से लिए हुए हैं, जो बहुत ही अनोखा क्वेश्चन है। ये क्लास 9 का क्वेश्चन है मेंसुरेशन का, और ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। इस क्वेश्चन जो है देखा जाए तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। आइए बिना समय गंवाए हुए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दिया है कि एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई ए स्क्वायर cm स्क्वायर तथा ऊंचाई b cm है, तो इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ये क्वेश्चन है, बहुत ही अनोखा क्वेश्चन है, अद्भुत क्वेश्चन है, ठीक है। बोलो, अरे बोलोगे तो काम करेगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमको करना क्या होगा, यहाँ दिया क्या है पहले ये तो जानो। इसको जब सॉल्व करेंगे ना हम, तो इसमें दिया क्या है, तो यहाँ लिखोगे ना, दिया है क्या दिया है कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पाई ए स्क्वायर cm स्क्वायर, राइट। ये चीज दिया हुआ है। अब ये तुम्हारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने लिखा। अब इसमें करना क्या होता है कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है बाबू, पाई आर स्क्वायर, राइट। पाई आर स्क्वायर, क्यों? क्योंकि जो बेलन होता है आपका, ये आपका बेलन हो गया, राइट। ये आपका बेलन होगा, ठीक है। तो ये जो आपका जो आधार हुआ, ये जो आधार, जो इसी को आधार बोलते हैं, जो आधार हुआ एक क्या है, एक वृत्त है ना। इसका बेस जो है क्या है, वृत्त है। तो इसी वृत्त का ही क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वही चीज यहाँ कह रहा है, बाकी कुछ नहीं। इसलिए मैंने लिखा, क्या लिखा, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर किसका क्षेत्रफल होता है, वृत्त का होता है। तो इसलिए मैंने एक ये फिगर से समझाया, क्लियर है। अब वही चीज हमारा कह रहा है, कितना दिया है, पाई ए स्क्वायर सेमी स्क्वायर, क्लियर है। अब एक बात बताओ, पाई से पाई कट जाएगा क्या, क्योंकि पाई को उधर भेजेंगे तो बटा में होगा ना। तो सबसे आसान तरीका यहीं से है कि हम उसको आउट कर देते हैं, क्लियर। अब क्या करेंगे कि बच गया क्या हमारे पास, बोलो, आर स्क्वायर बराबर क्या बचा, ए स्क्वायर। अब एक चीज बताओ, आर स्क्वायर जब भी स्क्वायर में होता है तो स्क्वायर जब उधर जाता है बराबर के उधर, तो हमेशा रूट में बना देता है। क्या बनाता है, अंडर रूट ए स्क्वायर, राइट। स्क्वायर कभी भी स्क्वायर जब बराबर के उधर भेजेंगे तो हमेशा रूट में बनता है। किसे बनता है, रूट में बनता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब देखो, रूट जो है वो हटता कैसे है, तो जो स्क्वायर हो जाता है ना तो रूट कट जाता है, स्क्वायर होगा रूट हट जाएगा। तो यहाँ पर ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसलिए आर का वैल्यू क्या आ गया बाबू, ए। बोलो, क्लियर है यहाँ पे, ओके। अब दूसरी चीज क्या बोल रहा है कि ऊंचाई दे दिया है, कितना है, 20 cm है। आर हमको पता चल गया, ए हो गया, है ना। अब ये आपका ऊंचाई को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एच बराबर क्या दे दिया है, बे, ठीक है। एच यानी ऊंचाई, एच यानी ऊंचाई, हाइट बोलते हैं, हाइट माने ऊंचाई हो गया। और उसको एच से इंगित करते हैं ऊंचाई को। और यहाँ पर हमने जो वैल्यू दिया है, एच का वैल्यू क्या है, 20 सेमी, क्लियर है। आर का वैल्यू निकल गया। तो हमको क्या बोला है, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। किसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बाबू एक बात बताओ, इसका क्षेत्रफल होता क्या है, याद है, वाह बहुत सुंदर, 2 पाई आर एच। यही तो कह रहा था। अब हमको बहुत ही आसानी तरीके से बना लेंगे, 2 का 2 रहने दो,
पाई को पाई रहने दो, और r का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, a आ गया, और h का वैल्यू क्या आ गया, b आ गया। क्या यही आंसर कह रहा था? सेमी में सब दिया है ना, ये भी आपका सेमी हो जाएगा। स्क्वायर से भी सेमी को रूट करेंगे तो स्क्वायर खत्म हो सेमी आएगा, और यहाँ से भी सेमी। तो सेमी में कभी भी छतफल निकालते हैं ना, कभी भी छतफल अगर निकालेंगे हम तो हमेशा स्क्वायर में ही होता है। ठीक है, सेमी स्क्वायर हो, मीटर स्क्वायर हो, क्लियर, ये हमेशा स्क्वायर में ही होगा। ठीक है, यानी वर्ग इसको कह सकते हैं, वर्ग मात्रक होता है हमेशा छतफल का। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो बहुत ही आसान और बारीकी से मैंने समझाया, आसानी से। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन अच्छा से समझ में आया होगा, और इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा तुम आसानी से बना सकते हो, बेझिझक। ठीक है, बिना मस्ती को ऑफ किए हुए आप अपना बना सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, बन जाएगा। ओके।